अरे, अगर आप मेयर नहीं होते तो हमें इस जेल में ये सारी फैसिलिटी कहां से मिल पाती? कैसी खबर? क्या ये प्रोसिक्यूशन ऑफिस है? मुझे आपको गुचियन हॉस्पिटल मर्डर केस के बारे में कुछ बताना है। पहले आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी होगी। आपका नाम क्या है? ओ सियोंग सिक, और मैं एक लॉयर हूँ। कार में तो डैश कैम था ही नहीं, तो आखिर ऐसी झूठी अफवाहें कौन फैला रहा है? ये खबरी है कौन? क्या? एक लॉयर? ठीक है, हम पता लगाने के बाद तुम्हें कॉल करते हैं। इसके अलावा मेरे लिए कोई भी काम हो तो जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए हर पल तैयार रहूंगा। वो वीडियो तो तुम्हारी वाइफ के पास है ना? क्यों, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या? अभी के अभी अपनी वाइफ को कॉल करो। चलिए। ओके। उसका फोन नहीं लग रहा, वो शूटिंग पे होगी। मैं तो पागल हो जाऊंगा। डॉक्टर हान, तुम्हारी वाइफ ने हमें धोखा तो नहीं दिया? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो फिर आखिर इस डैश कैम के बारे में उस लॉयर को पता कैसे चला? हम तीन के अलावा ये बात सिर्फ तुम्हारी वाइफ जानती है। तो क्या अब वो प्रोसिक्यूटर के पास है? पता नहीं, अब तक तो सिर्फ उसे टिप ही मिली है। हम उस वीडियो को मिटा क्यों नहीं देते? पागल हो गए हो? वही तो हमारे इस ताले की चाबी है। अगर उसने कोई गड़बड़ कर दी तो हम यहीं पर सड़ते रह जाएंगे। करेक्शनल डिपार्टमेंट से कुछ लोग इंस्पेक्शन के लिए आए हैं। इंश्योरेंस, इसका मतलब इनका एक और साथी भी है। हाँ बोलो। वो वीडियो डॉक्टर हैन की बीवी के पास है। तुम्हें यकीन है? हाँ, मैंने माइक लगाकर उनकी बात सुनी थी। कह रहे थे कि वो किसी कुकिंग शो की शूटिंग कर रही हैं। पर मेयर सर, मुझे लगता है उनके साथ और भी कोई मिला हुआ है। एक काम करो, वो रिकॉर्डिंग मुझे भेजो। ठीक है, और मैं वहां जाता हूं। नहीं, मैं उससे मिलना चाहूंगा। जिन बच्चों को वेजिटेबल्स पसंद नहीं है वो भी इसे खा लेते हैं, तो इसे बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। अगली बार मैं इससे भी बेहतर रेसिपी लेकर आपसे मिलूंगी। तो फिर मिलते हैं। कट। ओके, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम, आपने बहुत अच्छा किया। तुमने भी सुनमी। चलती हूँ। एक्सक्यूज मी, प्रोफेसर जांग ये जिन कहाँ मिलेंगी बता सकते हो? उनका शूट खत्म हो गया तो वो निकल गई। जल्दी आओ, मेरी मदद करो। कोई यहाँ पर कोई है? दरवाजा खोलिए। रास्ता छोड़िए प्लीज। अरे, ये क्या हो रहा है? हेजन, दरवाजा खोलो। क्या हुआ क्या? अब ठीक तो है ना? हेजन, दरवाजा खोलिए। कोई खोल क्यों नहीं रहा है? दरवाजा खोलिए। एक्सक्यूज मी। अरे जल्दी। हेजन, क्या हुआ? हेजन, ओह नो, हेजन, इसे क्या हुआ है? हेजन, इसको हेजन बहुत उठो। लगी है। हेजन, ये क्या हुआ? आंखें खोलो हेजन। कोई फर्स्ट एड हेजन, बॉक्स लेकर आओ। हेजन, जल्दी। हेजन उठो। प्रोफेसर,
अगर कुछ भी याद है जिससे केस में लीड मिल सके तो हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू ऑफिसर। मैंने अभी तक तुम दोनों को थैंक यू नहीं बोला। तुमने बताया कि तुम एक लॉयर हो। क्या मेरे पति ठीक है? कार के डैश कैम का वीडियो कहाँ छुपाया आपने? तुम कौन से वीडियो की बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता। आपके हस्बैंड ने बताया कि उन्होंने वो आपको दिया था। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मेरे पास कुछ नहीं है। तुमने तो कहा था कि वो वीडियो तुम्हारी वाइफ के पास है। क्यों? कोई प्रॉब्लम होगी क्या? अभी के अभी से फोन लगाओ। उसका फोन नहीं लग रहा, शूटिंग पे होगी। मर्डर का एविडेंस छुपाने के लिए कम से कम 3 साल की सजा है। बताइए हेजन, वीडियो किधर है? कोई और भी इसमें मिला हुआ है ना? रिकॉर्डिंग से साफ पता चलता है कि कोई और भी शामिल है। कौन है वो? गोंग जून। गोंग जियोन? वो एक न्यूज़पेपर कंपनी का सीईओ है। गोंग तेमिन का पोता और ऊजियांग इल्बो का फाउंडर। यूजियांग इल्बो का प्रेसिडेंट वो गोंग जियोन? तीनों सस्पेक्ट्स गोंग जी हुन के इशारे पर ही काम करते हैं। ये साले किसी काम के नहीं हो। प्रोफेसर सेव और गोंग जी हुन की बिल्कुल नहीं बनती थी। काफी शॉकिंग है। कोरिया का इतना बड़ा आदमी एक किलर है। मुझे एक मीटिंग अटेंड करनी है, इसलिए तुम्हें अकेले ही जाना होगा। एक बार डैश कैम वीडियो मिल जाए तो उसे मेरे पास लेके आना। ठीक है, चलते हैं। तुम अपना प्रॉमिस पूरा करोगे ना? चिंता मत करो, मैं तुम्हें फंसने नहीं दूंगा। एक्चुअली कुछ भी कर लो, तुम गिल्टी नहीं मानी जाओगी। क्रिमिनल एक्ट के आर्टिकल 155 के पैराग्राफ 4 के तहत अगर कोई रिलेटिव या फैमिली मेंबर एविडेंस को डिस्ट्रॉय करता है या उसे छिपाता है तो उसे सजा नहीं होती है। जब तक ये सब खत्म ना हो जाए तुम संभल कर रहना। आज जो हुआ वो सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हो सकता। वो गोंग जियोन तुम्हें एक एडवाइस दे सकती हूँ, अपना ध्यान रखना। ये केस लेना तुम्हारे लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है। क्या कर रहे हो तुम? कहां भागने की सोच रहे हो? रुको। मैंने तुमसे कहा था कि रिपोर्ट विड्रॉ कर लो, पर तुम मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। कमीने साले, मरना चाहता है क्या? अरे क्या कर रहे हो? तुझे तुम है? प्रोफेसर बोल दे कि तू वो थीसिस बाहर नहीं निकालेगा। अगर तुम मुझे मार भी दोगे
तो वो सबके सामने जरूर आएगा। साले कमीना! अरे तुम भी कहता हूँ विड्रॉ कर ले। वो मर जाएगा। छोड़ो, वरना खामखा मारा जाएगा। छोड़ो उसे। सुनाई दे रहा है या नहीं? मर जाएगा। शिट, ये मर गया। क्या किया तुमने? शिट! जेओंग, जेओंग! ऐसी कौन सी थीसिस होगी कि वो लोग किसी को मारने की सोच रहे हैं? अरे नहीं, बॉडी गाड़ी के ट्रंक में रखी है। हम और क्या करते? वो हमें मार के भागने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, हम वही आते हैं। क्या कहा? बॉडी को ठिकाने लगाने कहा है। शिट! सुनो, मैं मीटअप पॉइंट पे लेकर चलो, जल्दी। अरे खुद को संभालो। जल्दी चलो। वीडियो में गोंग जियोन का नाम ही नहीं लिया गया। अगर किसी को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। ओहो, स्पैम मैसेजेस आने तो बंद ही नहीं होते हैं। तुम चांगो के कॉल का इंतजार कर रही हो? उसका दिमाग खराब हो गया है क्या? कितने दिनों से कॉल नहीं किया? उसे सच में डिवोर्स चाहिए है क्या? अब ये तो वही बताएगा। बेचारा ऑफिस में सिर्फ रूखा सूखा खा रहा है। वो पहले से ही काफी पतला था। आप ऑफिस में क्या करते हैं? आप उसके ससुर उस पर ध्यान नहीं रख सकते? उसे अच्छा खाने के लिए क्यों नहीं कहते? मैं भी तो सिर्फ चावल और पानी पर गुजारा कर रहा हूँ, उसका क्या ध्यान रखूंगा? इस समय कौन हो सकता है? मैं जानती थी वो ज्यादा देर तक अकेला नहीं रह पाएगा। चांगो? हे चांगो, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। क्या ये पाक चंगो का घर है? आप कौन हो? हम गुचियन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैं। आप लोग यहाँ क्यों आए हो? हम यहाँ पर बूबे कैपिटल के ऑर्डर पर इस प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए आए हैं। क्या सीज करने? 1 मिनट, इन्हें हर चीज पर चिपका दो। वहाँ पर ऐसे कैसे अंदर चले आ रहे हो? अरे हाँ डैड, बोलिए क्या हुआ? ये लोग पूरे घर को सीज करने के लिए आए हैं। सीज करने के लिए? उस लोन की वजह से जो तुमने लिया था। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, ये जबरदस्ती सबके सब अंदर चले आए। तुमने लोन लिया है? पूरी फैमिली को बर्बाद करने की सोची है क्या? अब इसका क्या करोगे तुम? हाँ, हेलो चांगो, ए चांगो, आवाज आ रही है ना? उसने काट दिया। बड़ा गैर जिम्मेदार आदमी है। आपको ये सब पता था ना? क्या? आपको उसे रोकना चाहिए था। क्या इस घर में सिर्फ मैं हूँ जिसके पास दिमाग है? आप लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? दरअसल वो कह रहा था कि एक बार केस जीतते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको पता है क्या? अब इसे आप ही संभालो। अरे मिहो, सुनो तो। पैसा मेरा जानी दुश्मन है। गोंग जियोन, बिजनेसमैन। ड्रंक ड्राइविंग केस में गोंग जियोन ने विक्टिम से समझौता किया। एक्ट्रेस ने असॉल्ट केस विड्रॉ किया। क्या गोंग जियोन ने उसे खरीद लिया है? गोंग जियोन ने अपने एम्प्लॉय को मार दिया। जब एक मामूली लॉयर इन ताकतवरों के लिए लड़ेगा तो पब्लिक के लिए यह कितनी बड़ी बात होगी। एक्साइटिंग तो लग रहा है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि फेम से ही पैसा है। आखिर में सब कुछ पैसा ही तो है। इस नंबर से अभी संपर्क नहीं किया जा सकता है। बीप के बाद मैसेज छोड़ें।
अरे रे, तुम यहाँ? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम यहाँ वापस क्यों आए हो? मीहो सो रही है क्या? मीहो, हनी। मेरी मीहो रो रही थी क्या? अरे चिंता मत करो बेब, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं सब संभाल लूंगा ना। तुम सच में पूरे पागल हो। तुम ऐसा करोगी तो तुम क्रिमिनल लॉ के आर्टिकल 140 के पैराग्राफ 1 का उल्लंघन करोगी। 5 साल की जेल और 7 मिलियन का फाइन लगेगा, है ना? हाँ सही कहा। मियो देखो, तुम्हारे लिए फ्राइड चिकन लाया हूँ, और ये भी लो। तुम्हें सच में लगता है मैं खाने की मूड में हूँ? अरे ये तो पैसे हैं। तुम ये कहाँ से लाए हो? एक लॉयर को पैसे कहाँ से मिलते हैं? तुम्हें लगता है कि मैंने कोई बैंक लूटा है? ये कितने हैं? ये सिर्फ एडवांस मिला है मुझे, और भी मिलेगा। ऐसा कौन सा केस है जिसका तुम्हें एडवांस मिला है? एक बहुत बड़ा केस है, मैं काफी थक गया हूँ, मुझे जाकर शावर लेना है। थैंक यू, आता हूँ। एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम्हें इतना बड़ा केस कैसे मिल गया? मीहो, कनेक्शंस नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ। सही कहा ना डैड? हाँ, चांगो बहुत स्मार्ट है, बस इसे केसेस नहीं मिलते हैं। बिल्कुल। मेरे नहाने तक पैसे गिन लो, उसके बाद हम खाना खाएंगे। पर ये पैसे कितने हैं? ये तो बहुत सारे हैं। क्या हमें बच्चा करना चाहिए? मैं चाहता हूँ कोई मुझे पापा बुलाए। तुम्हें क्या लगता है इस हालत में हम बच्चे को ठीक से संभाल पाएंगे? नहीं, तुम देखना, मैं एक ही बार में बहुत पैसे कमाऊंगा। तो फिर जब तुम वो पैसे कमा लोगे तब मुझसे बात करना। तुम बस एक बिग माउथ और कुछ नहीं। ये वर्ड तुमने कहां से सुना? हे, कम ऑन डैड। अच्छा बेब, तुम्हें पता है ना कल कौन सा दिन है? बिल्कुल। वक्त कितनी जल्दी बीत जाता है ना। लगता है शादी कल ही हुई है पर 3 साल बीत चुके हैं। क्या किसी अच्छी जगह पर डिनर के लिए चलना चाहोगी? घर जल्दी आ जाना, मैं कल तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनाऊंगी। क्या हुआ, ये सब रोमांटिक नहीं लग रहा क्या? हमें प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। बैंक का लोन, प्राइवेट लोन, सोचो हम ये सब कैसे चुकाएंगे? मेरे पास और मुझे हक करो। नहीं। नहीं? मैं कम पैसे कमाता हूं तो तुम मुझे हक नहीं करोगी? तुम यहाँ आओ। मैं आ रहा हूं। या हे, ये कौन सा लोशन लगा है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, अभी डैड सोए नहीं है। तुम्हारे डैड तो बिस्तर पर गिरते ही बेहोश हो जाते हैं, मैंने देखा है ना। अरे तुम मेरे कपड़े फाड़ दोगे क्या? हे, मेरा ऑर्डर है, हिलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, बिल्कुल भी हिलो मत। बस करो प्लीज, पागल हो गए हो क्या? अगर मैं जीता तो बहुत पैसे मिलेंगे, और अगर मैं हारा तो सम्मान मिलेगा। हेलो, मैं लॉयर पार्क चैंगो बात कर रहा हूँ। कौन है? चाहिए क्या तुम्हें? तुम गुचियन हॉस्पिटल के मर्डर सस्पेक्ट को अच्छे से जानते हो ना? हाँ, तो रास्ते में हूँ, तुम्हारे वेकेशन होम की तरफ आ रहा हूँ।
ऐसा जबरदस्त चीज है। वाह, मेरे साथ चलिए प्लीज। जरूर। मेरे पास वो एविडेंस वाला वीडियो है जिसमें मर्डर रिकॉर्ड हुआ है। उसकी कीमत 3 बिलियन है। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, सीधा मुद्दे की बात करो। तू एक लॉयर है ना? हाँ। तो ये जरूरी सबूत क्या है? हाँ, डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ मर्डर का वीडियो इस वक्त मेरे पास मौजूद है। इसमें एक जगह पर जोंग चेबोंग किसी से फोन पर बात कर रहा था। मुझे लगता है उसी आदमी ने उस मर्डर का ऑर्डर दिया था। हाँ तो उस बात से मेरा क्या लेना देना है? लगता है उम्मीद से ज्यादा वक्त लगने वाला है। वो वीडियो मुझसे खरीद लो 3 बिलियन में। सिर्फ 3 बिलियन? 3 बिलियन में? सिचुएशन के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैं तुमसे कुछ ज्यादा मांग रहा हूं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि प्रोफेसर सीओ को मारने का ऑर्डर मैंने दिया था? वो तो प्रोसिक्यूशन पता लगा ही लेगा, क्योंकि उन्हें उसी बात के पैसे मिलते हैं। तो तुझे क्या लगता है कि मैं कौन हूं जो तू मुझे धमकी देकर निकल जाएगा? एक बड़े प्रेस का प्रेसिडेंट जो कि एक इशारे से किसी को बचाता या मारता है। लेकिन मुझे ये जो एविडेंस मिला है, इसे अंडर एस्टिमेट मत करना। देख, तुझे जो दांव खेलना है तू जाके खेल सकता है, जा। फिर देखना कि तकलीफ में कौन आता है और कैसे। तुमने सुना तो होगा ही ना, गुलायत एक गुलेल से मारा गया था, एक कंकड़ ने उसे मार दिया। क्या पागल हो गया क्या? जा घर जाके सो जा। मैं यहां से निकला तो ये डील हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक बार अच्छे से सोच लो इस बात। चुपचाप निकल जा, नहीं तो सोच लेना। बहुत अकड़ है इस साले को। मैं भी दिखाता हूं कि मैं क्या चीज हूं।
जी मेयर। तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रहे हो? सॉरी, एक्चुअली मेरा फोन हैंग हो रहा था इसलिए उठा नहीं पाया। मुझे तुमसे मिलना है। कहाँ हो अभी? आज तो थोड़ा मुश्किल होगा, कल मिल सकते हैं क्या? डैश कैम वीडियो का क्या हुआ? हाँ, वो मैं खुद प्रोसिक्यूटर इंचार्ज को दे दूंगा। सारे सस्पेक्ट्स आपके जानने वाले हैं, अगर आप पिक्चर में आएंगे तो मामला बिगड़ सकता है। ठीक है, ये भी ठीक है। मिस गोमी हो? हाँ। मेरे साथ आइए प्लीज। तुम्हें ये जगह थोड़ी ज्यादा ही एक्सपेंसिव नहीं लग रही? आप तो चांगो को जानते हो ना, जब देखो तब शो ऑफ करता रहता है। इस नंबर पर कॉल नहीं लग रहा है, बीप के बाद मैसेज छोड़ें। मैं पार्क चांग हूँ, सोजोंग मर्डर केस सस्पेक्ट का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मुझे एक टिप मिली है, तो ये मैसेज मिलते ही मुझे तुरंत कॉल कीजिएगा। थैंक यू। हेलो, हाँ प्रोसिक्यूटर चो डोंगवा, मैं पार्क चोंग हूँ, गुचुन हॉस्पिटल मर्डर केस को रिप्रेजेंट करने वाला लॉयर। ये कॉम्प्लीमेंट्री है। वाह, बहुत अच्छी सर्विस है यहाँ की, थैंक यू। ये एक बहुत ही अनोखा कॉनमैन है, डार्क वर्ल्ड का राजा है, अंडरग्राउंड इकोनॉमी का गॉडफादर है। सोचने की बात यह है कि ये सब एक ही आदमी का काम है, वो आदमी जिसे बिग माउस कहा जाता है। क्या ये कोई असली आदमी है? बिग माउस एक वर्चुअल कैरेक्टर है। एक नहीं पर बहुत सारे लोग हैं। ये एक फॉरेनर भी हो सकता है। इसके बारे में बहुत तरह की कहानियां बन रही है। इसका कोई चेहरा भले ही ना हो, पर इसके क्राइम्स लाजवाब होते हैं। फ्रॉड, ड्रग रनिंग, इलीगल लोन्स और इलीगल जुए खेलने की जगहों के काफी केसेस हैं। कहा जाता है कि उसे बहुत ऊपर तक के लोग बचाने में लगे हैं। आपको क्या लगता है? मेरा मतलब बात यह है कि वो उसे पकड़ नहीं सकते या प्लीज पकड़ा जाए यार, मैं तेरा लॉयर बन जाऊंगा।
देखा मैं मरा नहीं। मीहू ने एक बार मेरी कुंडली दिखवाई थी। उसमें लिखा था कि कितनी भी मुसीबत आ जाए लेकिन मेरी जिंदगी बहुत लंबी होने वाली है। पर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं बिल्कुल अलग आदमी बन गया था। दुनिया का सबसे बेकार, नाकामयाब इंसान। आगे देखिए। सच कहो, क्या तुम ही बिग बॉस हो? तुम्हें खुद को संभाल कर रखना होगा। ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस तरह फेमस बन जाऊंगा। गोंग जी हुन से